मोटी रानी को राजतिलक समारोह में ज्यादा पसीना आने पर राजा ने सबके सामने अपमानित कर दिया। दरबार खत्म होते ही चालाक रानी ने मौका देखकर उसे झील में धक्का दे दिया। यहाँ तक कि मोटी रानी के 8 साल के बेटे को भी नहीं छोड़ा। माँ, बेटे को पानी में तड़पता देख वह मन ही मन खुश हो रही थी। उसे लगा अब उसके बेटे के रास्ते से युवराज बनने की सबसे बड़ी रुकावट हट गई। लेकिन उसी समय एक दूसरी दुनिया में एक आधुनिक महिला सीईओ मीटिंग के दौरान हादसे का शिकार हो जाती है। उसकी आत्मा गलती से मोटी रानी के शरीर में आ जाती है। जब उसे असली रानी की दर्दभरी कहानी पता चलती है तो वह कसम खाती है कि अब हर अपमान का बदला लेकर रहेगी। चालाक रानी यह देखकर हैरान रह जाती है कि वह अभी भी जिंदा है। नई रानी सबसे पहले अपने बेटे को पानी से बाहर निकालती है, लेकिन बच्चा सांस नहीं ले रहा था। तभी वह तुरंत उसे सीपीआर और मुंह से सांस देकर बचाने की कोशिश करने लगती है। उसी समय राजा वहां पहुंच जाता है। दरबारियों को मां बेटे का ऐसा दृश्य देखकर गुस्सा आ जाता है और वे इसे राजमर्यादा के खिलाफ बताने लगते हैं। सब लोग चिल्लाने लगते हैं कि रानी को तुरंत मौत की सजा दी जाए। लेकिन आधुनिक सीईओ रानी गुस्से में बोलती है, अगर किसी ने मुझे बच्चे को बचाने से रोका तो उसे मैं खुद झील में फेंक दूंगी। तभी वैद्य आकर कहता है कि बड़े राजकुमार की सांसें बंद हो चुकी हैं। राजा दुख से टूट जाता है। लेकिन चालाक रानी फिर झूठ बोलती है कि मोटी रानी ने जानबूझकर अपने बेटे के साथ आत्महत्या करने की कोशिश की है। सब लोग रानी को दोषी ठहराने लगते हैं, मगर तभी महिला सीईओ सबको चुप करा देती है और दोबारा बेटे को सीपीआर देने लगती है। कुछ देर बाद चमत्कार होता है। राजकुमार फिर से सांस लेने लगता है। राजा खुशी से भर जाता है, लेकिन चालाक रानी का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वह फिर राजा को भड़काती है और कहती है कि इस औरत को सजा मिलनी चाहिए। अब की बार सीईओ रानी का गुस्सा फूट पड़ता है। वह चालाक रानी को पकड़कर सीधे झील में धक्का दे देती है, लेकिन उसके साथ राजा भी पानी में गिर पड़ता है। राजा बाहर निकलते ही गुस्से में पूरी रानी की नस्ल खत्म करने का आदेश देने वाला था। तभी मंत्री याद दिलाता है कि बड़ा राजकुमार महारानी मां का पसंदीदा उत्तराधिकारी है। मजबूर होकर राजा उसे मौत की सजा नहीं देता, लेकिन ठंडे महल में कैद कर देता है। उधर चालाक रानी नौकरों को आदेश देती है कि उन्हें खाना पानी बहुत कम दिया जाए ताकि वे भूख से मर जाएं। लेकिन आधुनिक सीईओ बिल्कुल नहीं डरती। वह कमरे को अंदर से बंद करती है और अचानक हवा में उंगली चटकाती है। तभी उसके सामने एक जादुई ऑल वर्ल्ड शॉप सिस्टम खुल जाता है, जहां से वह खाने पीने से लेकर फिटनेस मशीन और आधुनिक सामान तक सब कुछ मंगा सकती है। अब शुरू होती है उसकी नई जिंदगी। वह अपने बेटे को पढ़ाई, विदेशी भाषाएं और युद्ध कला सिखाने लगती है। धीरे धीरे मोटी रानी पतली और खूबसूरत बन जाती है। उसका बेटा भी बेहद होशियार और ताकतवर बनने लगता है। एक महीने बाद दूसरे राज्य के लोग आने वाले थे। असल कहानी में उसका बेटा विदेशी भाषा न जानने की वजह से अपमानित होने वाला था, लेकिन इस बार सीईओ मां ने पहले ही उसकी तैयारी कर दी थी। अब वह पूरी सभा में सबको चौंकाने वाला था। दूसरी तरफ चालाक रानी अब भी सोच रही थी कि मोटी रानी जल्द ही बर्बाद हो जाएगी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि असली खेल अब शुरू होने वाला है।